मुंगेरी के मुंह से यह सुनकर कि बूढ़े बाबा ही उसके पिता थे, सारा गांव चौंक गया। बूढ़े बाबा भी चौंक गए। उन्होंने कुछ देर सोचने के बाद मुंगेरी से कहा, "हाँ, झूठ बोलता है ये। मेरी कोई संतान नहीं है। मैंने आज तक किसी से शारीरिक संबंध बनाया ही नहीं, तो मेरी संतान कैसे हो सकती है?" तब मुंगेरी की आत्मा ने बोतल के अंदर से कहा, "मैं झूठ नहीं बोलता, ये सच है। मैं कल आपको देखते ही पहचान गया था, लेकिन मदन के वचन से बंधा हुआ था, इसलिए मैंने आपसे कुछ नहीं कहा।" बूढ़े बाबा इस बात से चिढ़े और उन्होंने कहा, "अगर ये सच है तो बता तेरी मां का नाम। बता। सबूत है कि मैं तेरा बाप हूं, और तू जब जिंदा था तूने तब ये बात मुझसे क्यों नहीं कही? अरे तू जिंदा था उस समय तो मैंने तेरा नाम भी नहीं सुना था। सच तो यह है कि तू एक कपटी आत्मा है। तुझे इस बोतल से कभी आजादी नहीं मिलने वाली। मोती भाई, इस बोतल को कुएं में फेंक देना। ऐसे कपटी आत्माओं से वीरानगढ़ महफूज रहना चाहिए।" तब मुंगेरी ने अचानक से कहा, "मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूं। ये बूढ़े बाबा ही मेरे पिता हैं, और मेरी मां का नाम कजरी है, और मेरा असली नाम सुजान है।" ये दो नाम सुनते ही बूढ़े बाबा के पैरों के नीचे से जमीन हिल गई। बूढ़े बाबा जहां खड़े थे वहीं बैठ गए। बूढ़े बाबा के हाव भाव बदलने लगे। उन्हें पसीना आने लगा। उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने हड़बड़ाते हुए पानी मांगा। गौरी ने तुरंत उन्हें पानी लाकर दिया। तब सिद्धार्थ ने उनसे पूछा, "बाबा, आप ठीक तो है ना?" तब बूढ़े बाबा ने हड़बड़ाते हुए कहा, मैं ठीक हूं, बस थक गया हूं। मैं कुछ देर सोने जा रहा हूं।" ये कहकर वो बूढ़े बाबा अपने नए भवन की ओर जाने लगे। तब मुंगेरी ने बोतल से कहा, "पिता और पति की जिम्मेदारी तो कभी ना निभा पाए, लेकिन अब अपना वादा तो निभाइए। जाइए, वो दरवाजा खोलिए। मेरा क्या, मैं तो तब भी भटकता रहा और अब भी भटक रहा हूं, लेकिन मेरे मदन और किशोरी का मिलन हो जाए तो वो मुक्त हो जाएंगे।" बूढ़े बाबा ये सुनकर गुस्से से तिलमिला उठे और दौड़कर आए और वो बोतल उठा के पटक कर तोड़ दी और जोरों से चिल्ला के कहने लगे, "हाँ, मैंने मैंने जिम्मेदारी नहीं निभाई। तू और तेरी मां मुझे छोड़कर चले गए थे। जब मर्जी हुआ आ गए, जब मर्जी हुआ चले गए। मैंने तो तब भी कहा था और अब भी कह रहा हूं कि मैं फकीर इंसान हूं, मुझसे यह घर बार नहीं संभाला जाएगा। लेकिन तेरी मां ने, कजरी ने एक न सुनी मेरी। अब उसका दोष भी मेरे सर पर मड़ेगा।" ये कहते हुए बूढ़े बाबा की आंखों में आंसू आ गए। तब सिद्धार्थ ने उनके कंधे पर जाकर हाथ रखा। तब बूढ़े बाबा ने उनसे कहा, "चलो हवेली चलते हैं, दरवाजा खोलना है।" तब सिद्धार्थ ने कहा, "हम कल जाएंगे, कल खोलेंगे। आज आप आराम कर लीजिए, और ये मुंगेरी हो या सुजान, जाकर अपने मित्र मदन से कह दो कि हम कल आएंगे।" तब मोतीबाई ने कहा, "हाँ हाँ, और तन्ने या थारे दोस्त मदन ने फिर से इस गांव में कोई भी उत्पात मचाया तो दोनों को मैं बोतल में बांधकर कुएं में फेंक दूंगी। सच कहसूं, फिर हमेशा के लिए अपनी किशोरी से मिल ना पावेगा।" तब मुंगेरी ने कहा, "ठीक है, हम आज की रात प्रतीक्षा करेंगे।" ये कहकर मुंगेरी चला गया और बूढ़े बाबा किसी से नजर न मिलाते हुए नीचे देखते हुए अपने भवन चले गए। तब मोतीबाई ने सिद्धार्थ से कहा, "बाबा री तबीयत ठीक ना लागे से? पताना कजरी और सुजान का नाम सुनते ही बाबा के चेहरे और रंग ही उड़ गयो।" तब गौरी ने कहा, "क्या बाबा सच में शादीशुदा थे? अगर ऐसा था तो उन्होंने कभी इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया? लेकिन अभी तो बाबा ने कहा कि उन्होंने कभी किसी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे। तो क्या बाबा झूठ बोल रहे थे? क्योंकि वो आत्मा झूठ बोल रहा था, ऐसा तो नहीं लग रहा था।" सिद्धार्थ ने गौरी को समझाते हुए कहा, "जो भी हो जाए, लेकिन बूढ़े बाबा कभी झूठ नहीं बोलते। कुछ तो राज है जो बाबा ने अपने तक ही रखा है, लेकिन इस वक्त बाबा को पूछना ठीक नहीं होगा, इसलिए इस बारे में बाबा से कोई भी कुछ नहीं पूछेगा। बाबा को जब मन होगा वो खुद ही बता देंगे।" सिद्धार्थ की इस बात से बाकी सब सहमत थे। सब अपने अपने घर गए। सिद्धार्थ और गौरी भी अपने नए भवन में आराम करने लगे। बूढ़े बाबा अपने कमरे में बैठकर किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। उनकी आंखें नम थीं। बाबा किसी पुरानी यादों में खोए हुए थे। बाबा पुराने अच्छे बीते हुए दिनों को याद कर रहे थे। तब सिद्धार्थ
अपने कमरे में जाने के लिए उनके कमरे के बगल से होकर गुजरा। उसने बूढ़े बाबा को यूं बैठा हुआ देखा, लेकिन उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए चुपचाप अपने कमरे की तरफ चला गया। सिद्धार्थ को वहां से गुजरते हुए देखा। बूढ़े बाबा ने उसे बुलाया, सिद्धार्थ बेटा, यहां आओ। सिद्धार्थ उनके पास आकर बैठा। बूढ़े बाबा ने उनसे कहा, मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला, किसी को भी कभी धोखा नहीं दिया। माना कि मैं बेताल हूं, लेकिन न जाने कितने वर्षों से इस इंसान का रूप लेकर ही इन इंसानों के बीच में बसता आया हूं। और दिल तो हमारे पास भी होता है, हमें भी करुणा, प्रेम, डर, क्रोध, मोह जैसी भावनाएं होती हैं। हां, हो गया था मुझे प्रेम कजरी नाम की लड़की से। 8 साल की उम्र में उसकी शादी हुई थी। 19 साल की उम्र में मां भी बन गई थी, लेकिन जब उसका बच्चा 3 महीने का था तब उसके पति को हैजा हो गया था और वो विधवा हो गई थी। इतनी छोटी उम्र में कजरी विधवा हो गई, उसे तो पता भी नहीं था कि विधवा होना क्या होता है। तब उसके ससुराल वालों ने उसे घर के बाहर निकालकर रहने के लिए एक छोटी सी कुटिया दे दी। उसे खाने के लिए सिर्फ 2 वक्त सूखी रोटी और बेस्वाद सब्जी दिया जाता था। 19 साल की बच्ची क्या समझे ये सब, और साथ ही साथ उसका 3 महीने का बालक कैसे संभालती खुद को और अपने बालक को। ये सोचकर मुझे उस पर तरस आने लगा और मैं उसे चुपके से कभी कभी मिठाई, मेवे, फरसान वगैरह दे आता था। कुछ दिनों में मुझे उससे लगाव होने लगा, उसके भोलेपन पर प्यार आने लगा और एक दिन मैं उसके ससुराल वालों से झगड़कर उस लड़की और उसके बच्चे को अपने घर ले आया। लेकिन यह दुष्ट गांव वाले उसे मेरी रखेल करने लगे। मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन इज्जत स्त्री के लिए सब कुछ होती है। इसीलिए मैंने उसका यह कलंक मिटाने के लिए उससे शादी कर ली। उस जमाने में एक जवान लड़की का एक बूढ़े से शादी होना बहुत आम बात थी, लेकिन एक विधवा का फिर से शादी करना अच्छा नहीं माना जाता था। इसलिए लोग ताने तो मारते थे, लेकिन हमने किसी भी बात तक को ध्यान नहीं दिया। मैंने उससे शादी तो कर ली, लेकिन मैंने कभी उससे शारीरिक संबंध नहीं बनाए। मैं उससे सच्चे हृदय से प्रेम करता था। मेरे लिए कजरी और सुजान मेरे जीवन के अहम हिस्से बन गए। 5 साल बीत गए। सुजान अब बड़ा होने लगा था, मुझे बाबूजी कहकर बुलाने लगा था। वो मेरा खुद का बेटा तो नहीं था, पर सुनकर अच्छा लगता था। सब ठीक ठाक जिंदगी चल रही थी। तब अचानक एक रात कजरी रात के खाने के बर्तन धोने घर से बाहर निकली। घर के बाहर मोरी के पास बैठकर बर्तन धोने लगी। बाहर बिजली कड़क रही थी। ऐसा लग रहा था बेमौसम बरसात होने वाली थी। मैंने कजरी को घर से बाहर जाने के लिए मना किया, लेकिन बिना अपना काम खत्म किए उसे नींद नहीं आती थी, इसलिए जिद करके वो बर्तन धोने लगी। अंधेरा काफी हो चुका था। उस समय पर न कोई स्ट्रीट लाइट थी और न बादलों की वजह से चांद की कोई रोशनी पड़ रही थी। इतने घने अंधेरे में लालटेन की रोशनी में कजरी बर्तन धो रही थी। अचानक उसे किसी ने नाम से पुकारा। कजरी को इस बात से आश्चर्य जरूर हुआ कि इतनी रात के उसे किसने पुकारा। गांव में वैसे भी लोग उसे पसंद नहीं करते थे, इसलिए कजरी ने उस आवाज को नजरअंदाज कर दिया और फिर से बर्तन धोने लगी। थोड़ा ही समय गुजरा था कि फिर से किसी ने उसे उसके नाम से पुकारा। इस बार कजरी अपनी जगह से उठी और यहां वहां देखने लगी। कजरी ने पूछा कि वो कौन था, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। कजरी फिर से बर्तन धोने के लिए बैठने ही वाली थी कि किसी ने उसे वापस नाम से पुकारा। इस बार कजरी को कुछ ठीक नहीं लगा, इसलिए उसने तुरंत सारे बर्तन समेटने शुरू कर दिए। तब उसे पीछे से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। कजरी तुरंत सारे बर्तन उठाकर घर के अंदर जाने लगी। तब अचानक जोर से हवा चली और घर का दरवाजा धड़ाम करके बंद हो गया। और तभी कजरी जोर से चीखी और उसके हाथ से सारे बर्तन नीचे गिर गए। उसकी चीख और दरवाजे और बर्तन की आवाज सुनकर मैं तो तुरंत एक कमरे से बाहर निकला
और दरवाजे की तरफ दौड़ा चला आया। मैंने जैसे ही दरवाजा खोलकर देखा तो कजरी कहीं भी नहीं दिखी। अचानक 5 साल का सुजान घर के अंदर से रोने लगा। मैंने उसे उठाकर पूरे गांव में कजरी की तलाश की। मैंने यहां वहां हर जगह पर उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कहीं भी नाम और निशान तक नहीं मिला। मैं थक हार कर सुबह तकरीबन 4 बजे घर लौटा। मैंने सुजान को सुलाने की कोशिश की, तब अचानक घर का दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैं उठकर बाहर गया तो देखा कि कजरी लौट आई थी। मैंने कजरी को पूछा कि वो कहाँ थी, लेकिन उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। वो बिना कुछ बोले कमरे में आई और सुजान को उठाकर बाहर निकलने लगी। मैंने उसे रोका और पूछने की कोशिश की कि क्या कर रही थी। तब उसने सिर्फ इतना कहा कि अब वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी। मैंने उसे बहुत पूछने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकी और मेरा घर छोड़कर चली गई। मैं उस दिन बहुत टूट गया। प्रेम पर से मेरा विश्वास उठ गया था। मैं ना किसी से ज्यादा बात करता था, ना किसी और के साथ कुछ लेना देना था। उस दिन के बाद मैंने कजरी को कभी नहीं देखा, ना गांव में और ना ही गांव के आसपास। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब जानना है, क्या सच में उसने कभी भी मेरे से प्यार नहीं किया? ऐसा क्या हो गया कि एक ही रात में वो मुझे यूं अकेला छोड़कर चली गई? और आज इतने सालों के बाद एक आत्मा मुझे कहती है कि मैं उसका पिता हूं। मुझे कहता है कि मैंने कभी अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई। आखिर क्यों? ये कहते ही बूढ़े बाबा रोने लगे। सिद्धार्थ ने उन्हें अपने गले से लगा लिया, क्योंकि किसी अपने को अचानक खो देना क्या होता है वो जानता था। सिद्धार्थ ने बूढ़े बाबा से कहा, आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। आने वाले कुछ समय में आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। ये कहकर सिद्धार्थ ने बूढ़े बाबा को सुलाया और खुद भी अपने कमरे में आ गया। सिद्धार्थ अभी कमरे में आकर लेट गया। उसे नींद आ रही थी। उसने बूढ़े बाबा को कभी इतना भावुक होते नहीं देखा था। कुछ समय ऐसे ही बीत गए। दोपहर ढल गई और शाम निकल आई थी। शाम को सिद्धार्थ अपने कमरे से बाहर निकला और इस नए भवन का निरीक्षण करने लगा। सिद्धार्थ को यह नया भवन बहुत भा गया। सिद्धार्थ भवन के बाहर जाकर भवन की खूबसूरती निहार रहा था। तभी गौरी वहां पर आ पहुंची। गौरी ने उससे कहा, सर्किट हाउस से तो बहुत बेहतर है ना? सिद्धार्थ ने कहा, बेशक, बहुत खूबसूरत है। पद्मराज यक्ष की जितनी तारीफ करें, जितना आभार प्रकट करें, उतना कम है। तब तक वहां पर मिस्टर बजाज और सरपंच काका आए। उन्होंने भी इस भवन की बहुत तारीफ की। तब सिद्धार्थ ने कहा, जिस तरफ पुराने जगह पर जहां हम रहते थे उसे सर्किट हाउस कहा जाता था, क्यों ना इसे भी कोई नया नाम दे दिया जाए? सिद्धार्थ की इस बात पर सबने खुशी खुशी सहमति दी। तब सिद्धार्थ ने कहा, मैं इस भवन को अपनी मां नीलिमा के नाम से नील भवन का नाम देने की इच्छा रखता हूं। वीरानगढ़ आने से पहले हम जिस घर में रहते थे उस घर का नाम भी नील भवन ही था। मेरे पिता ने मेरी मां को वो घर तोहफे में दिया था और उन्हीं के नाम से उस घर का नाम भी नील भवन रखा गया था। इस बात को सुनकर सबने खुशी खुशी इस नाम को स्वीकार कर लिया। अब सरपंच काका ने सिद्धार्थ से पूछा, बेटा, बूढ़े बाबा आप कैसे हैं? दोपहर को बहुत अधिक व्याकुल दिख रहे थे। सिद्धार्थ ने सबको बूढ़े बाबा की कहानी सुनाई। सब लोग भावुक हो गए। तब सिद्धार्थ ने कहा, मैंने बूढ़े बाबा को इतना रोते कभी नहीं देखा। बड़ी मुश्किल से शांत किया है और उन्हें सुलाया है, इसलिए अब तक मैंने उन्हें उठाया नहीं है। तब गौरी ने कहा, ताज्जुब की बात है, बाबा कभी इतना नहीं सोते। मैं उन्हें देखकर आती हूं। ये कहकर गौरी भवन के अंदर बूढ़े बाबा के कमरे की तरफ गई। थोड़ी देर में गौरी वहां से चिल्लाते हुए बाहर आई, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, पापा, बूढ़े बाबा अपने कमरे में नहीं है। सिद्धार्थ ने कहा, अरे यहीं कहीं होंगे, इतनी चिंतित क्यों दिख रही हो? तब गौरी ने कहा, उनके कमरे में एक चिट्ठी मिली जिसमें उन्होंने लिखा है कि मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं हमेशा के लिए जा रहा हूं। ये सुनकर सब हैरान रह गए। आखिर क्यों बूढ़े बाबा ने सबको छोड़ने का निर्णय लिया? कहां चले गए थे बूढ़े बाबा सबको छोड़कर? क्या राज था कजरी के यूं चले जाने के पीछे? क्या इस कहानी का और एक पहलू था जो बाबा ने अभी तक नहीं बताया था?
जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।